नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरियाणा के चुनावी रण में प्रत्याशियों के ऐलान के बीच राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। इसके लिए भाजपा कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने दम दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक और सत्तारूढ़ बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत से जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस और आप में गठबंधन नहीं होने से सियासी समीकरण बदले हुए हैं। हालांकि दोनों ही दलों की अपनी अपनी जमीनी रणनीति तैयार है। दावा है कि सभी 90 सीटों पर तैयारी पूरी है। बात बीजेपी की करें तो चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य चेहरा होंगे। पीएम मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 5 चुनावी रैलियां करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पीएम की चुनावी रैलियों का शेड्यूल भी लगभग फिक्स हो गया है। तो वहीं कांग्रेस और आप को घेरने के लिए सभी जातीय समीकरणों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बीजेपी हरियाणा में मुद्दा बनाएगी। चुनावी रणनीति के बीजेपी का फोकस गैर जाट जातियों पर भी रहेगा। बीजेपी को फोकस हरियाणा चुनाव में किसान और महिला मतदाताओं पर भी करना है। इसके अलावा बीजेपी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीदी होने, सरकारी नौकरियों में बिना पर्ची और पैसे की नियुक्तियां होने को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। उधर हरियाणा में आपसे गठबंधन नहीं होने के बीच कांग्रेस ने भी अपने शीर्ष नेताओं की रैलियों की तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी 20 या 22 सितंबर को हरियाणा जा सकते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी की रैलियों की तैयारी है। भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी स्टार प्रचारक हैं। वो सभी विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। दोनों ही एक दिन में 3 से 4 विधानसभा सीट में रैलियां करने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस अपनी रैलियों की शुरुआत जिंद से कर सकती है। विनेश फोगाट जिंद जिले के जुलाना से ही चुनाव लड़ रही हैं। जिंद जिला जाट बाहुल्य और राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। पहलवान खिलाड़ियों को लेकर बृजभूषण सिंह के साथ ही किसानों का मुद्दा कांग्रेस के लिए संजीवनी बना हुआ है। तो वहीं अन्य पार्टियों में जैसे आप से भगवंत मान और बसपा से मायावती भी चुनावी तैयारियों पर फोकस किए हुए हैं। ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है। अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने किया। निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है। तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मैदान से आउट। अभी चुनाव मुझे लगता है सीधा सीधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के अंदर होगा, क्योंकि बाकी पार्टियों का अस्तित्व हरियाणा से खत्म हो चुका है। हरियाणा की जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी का जाना सुनिश्चित है। जो उम्मीद की किरण से वो मुझे देख रही हैं, मैं बस उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आपके लिए पहले रहेगा। मेरे लिए समस्याएं तो बहुत है। अभी हमने स्टार्ट किया है। मेरा दूसरा तीसरा दिन ही है जैसे मैं यहाँ से आई हूँ। ये मेरा तीसरा दिन है। कल नामांकन है। उसके बाद में हम अपना पूरा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए हमने क्या सोचा है। तो देखना होगा कि दिग्गजों के जो अब रैलियां यहां पर होने वाली हरियाणा में, इसका क्या कुछ असर होगा, किस तरह से पार्टियों को यहां पर फायदा होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं आर्यन बत्रा जी, बीजेपी नेता हरियाणा से, अशोक सोनी जी, कांग्रेस नेता हरियाणा से, और रोहित जैन जी, आप प्रवक्ता हरियाणा से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले आर्यन बत्रा जी, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैलियां हुई थी लोकसभा में, इसमें कोई शक नहीं, उनकी रैलियां जब होती है उसका असर तो पड़ता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर स्थानीय मुद्दे, जो स्थानीय जाति का समीकरण ज्यादा हावी हो गए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश हमने देखा और खासकर महाराष्ट्र हमने देखा। मध्य प्रदेश और बाकी कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर नरेंद्र मोदी की जो छवि थी, नरेंद्र मोदी का जो आक्रामक प्रचार प्रसार था, वो काम आया और अच्छे खासे वहां से आपकी सीटों में बढ़ोतरी हुई, या फिर जो सीटें थी पिछले बार 2019 में वो बरकरार रही। लेकिन
महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में वो जादू नहीं दिखाई दिया। जातिगत समीकरण यहां पर भी थोड़ा ज्यादा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर खिलाड़ियों का गुस्सा, किसानों का गुस्सा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर भी कितनी उम्मीद लग रही है आपको कि यहां पर मोदी मैजिक काम करेगा? क्योंकि तकरीबन 5 रैलियां हो सकती हैं यहां पर नरेंद्र मोदी के हरियाणा में। अरेंज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरेंज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, सुन पा रहे हैं आपको जी। अशोक जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकरीबन अब रैलियों की तारीख भी यहां पर मोटा मोटा फिक्स हो गई। कुछ समय बाद हमें भी पता चल जाएगा मीडिया को, लेकिन तकरीबन 5 रैलियां होने वाली है, ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों से। और राहुल गांधी फिलहाल अभी विदेश में, लेकिन वो भी जल्द लौटेंगे और हरियाणा के प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। प्रियंका गांधी भी आने वाली है। और कौन कौन से बड़े नेता है जिनका आपको लग रहा है कि उनका यहां पर मैजिक चलेगा और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में नहीं आएगी? नमस्कार, पहले तो आपका जी, आपके चैनल का। मैं कांग्रेस की तरफ से अशोक सोनी, अंबाला का। हेलो जी, आवाज आ रही है जी आपको? जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं अंबाला से बोल रहा हूँ, अशोक सोनी, कांग्रेस की तरफ से। इनका कोई भी जादू हमारे यहाँ चलने वाला नहीं है। जो इन्होंने पिछले 10 साल में जनता को गुमराह किया है, उसके बाद इनके पास चाहे ये मोदी को ले आए, चाहे ये अपने सारे के सारे जितने भी इनके पास सांसद हैं, सबको अगर यहाँ ले आए, इनका 1% भी यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जनता का और बीजेपी के खिलाफ चुनाव है। कांग्रेस का तो हमारा सिर्फ सहयोग है। जनता जो है, इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। 5 अक्टूबर को आपको दिख जाएगा, यहाँ मोदी 10 रैली कर ले मोदी जी, लेकिन हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनानी है और कम से कम 70 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे हमारे हरियाणा। ठीक है, आप कह रहे हैं लोगों ने मन बना लिया है, हुड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ पर आप लोग सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या आपके जो केंद्र नेतृत्व है फिर उनके आने की आवश्यकता नहीं है? वो बिना ही प्रचार प्रसार के आप जीत जाएंगे, उनकी आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमारे तो राहुल जी हैं, राहुल जी की आज की जो छवि है लोगों में, आज एक वो सेलिब्रिटी की तरह है। उनको जब लोग देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और वो जो कहते हैं वही करते हैं। जहां जहां भी उन्होंने जो भी वादा किया था, उस वादे को उन्होंने पूरा किया, तो लोग उनको सुनने के लिए तो बड़े उत्सुक होते हैं। उनके आने से तो हमें और 4 चांद लग जाएंगे। उनके आने से अशोक जी, लेकिन थोड़ा ऐसा नहीं कि ठीक है, आप कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस समर्थक, इस बात से सहमत हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं है कि आप कह रहे हैं कि लोग, आप जनता की बात कर रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव हुए, आप लोग 100 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पाए, वहीं पर बीजेपी तकरीबन 240 के आसपास पहुंची है। अभी हरियाणा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात कर ले तो आप लोग बराबरी की टक्कर में रहे, बल्कि वोटिंग प्रतिशत में थोड़ा ज्यादा बीजेपी ही रही है। अगर देखिए 10 साल के बाद, एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर हरियाणा में बीजेपी 5 सीटें अपने आप को दिलवाने में कामयाब होती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये चुनाव इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं? देखिए, मेन ये हरियाणा का चुनाव है, एक लोकसभा का चुनाव होता है, एक हरियाणा। मैंने लोकसभा का रिजल्ट भी आपको दिया, मैंने आपको कि 5-5 सीटें आप लोग दोनों जीते हुए हैं, तो उसका अगर आप असर भी देखेंगे और वोटिंग परसेंटेज थोड़ा ज्यादा ही था, तो जितनी आसानी से आप ले रहे हैं कि बीजेपी कहीं नहीं है, उतना आसान दिखता नहीं है, ऐसा लग रहा है। मेरी बात सुनिए, ये स्टेट का चुनाव है, तो स्टेट के अंदर जो इन्होंने 10 सालों के अंदर धांधलियां करी हैं, करप्शन करी है, लोगों को गुमराह किया है और पोर्टर इन्होंने जो खेला है, जिसके कारण आज अगर हम कोई एनडीसी लेने जाता है या उसको कभी भी किसी भी काम का कोई अगर उसे जाना पड़ जाए निगम के अंदर, तो वो इतना परेशान होता है जो यहाँ का नागरिक है कि ऐसा इन्होंने ऐसा करा क्यों, सिवाय इनको हरियाणा ही मिला। एक हरियाणा के अंदर उसको लगा के इन्होंने लोगों को परेशान किया, बाकी किसी भी राज्य में इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो हमारी हरियाणा की जनता है, क्या इसके साथ इनकी कोई विशेष दुश्मनी थी? उन्होंने कुछ गलती कर दी है इनको 10 साल देकर? इन 10 सालों में जो इन्होंने हमारी जो, ठीक है, आप कह रहे हैं 10 सालों में जो जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी, उसका असर होगा आपको। अरेंज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अरे जी, अशोक सोनी को आपने सुना होगा, और उसके पहले जब आप नहीं जुड़े थे तब ये भी कह रहे थे कि आप किसी भी बड़े नेता को लेकर आ जाइए। नरेंद्र मोदी की तकरीबन यहाँ पर 5 रैली प्रस्तावित है और ज्यादा भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी मैजिक नहीं चलेगा, आप किसी को भी लेकर आ जाइए। आप यहाँ पर जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और 10 सालों में जो भ्रष्टाचार को लेकर भी कह रहे हैं, जो भ्रष्टाचार यहाँ पर बीजेपी सरकार में हुआ है उसके कारण बीजेपी सत्ता में दोबारा वापसी नहीं कर रही है। सर, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार, राम राम। और जैसा कि आप कह रहे थे कि अगर जैसे मोदी जी रैली कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर वोट की अपील नहीं, अपने हरियाणा वासियों से जो उनके परिवार वासी हैं उनसे मिलने आ रहे हैं। और ये अपने साथी भाई की मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा, जो ये कह रहे थे कि राहुल जी एक सेलिब्रिटी के तौर पे आज उभर के आ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल जी वही सेलिब्रिटी हैं जो आटे को लीटरों में तोलते हैं और सोने वाली बात करते हैं आलू से। तो इनको कितनी गंभीरता से लोग लेते हैं वो लोकसभा चुनावों में इनको दिखा दिया कि 100 सीटों का आंकड़ा अभी कांग्रेस पार्टी जो पार नहीं कर पाई, और पार ना करने के कारण इनकी आपसी भीतरघात और इनकी गुटबाजी थी, ये किसी से छुपी तो है। लेकिन आर्यन जी, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें झटक ली हैं, पिछले बार 10 की 10 थी, इस बार 5 सीटें कांग्रेस के पास है, तो आप देखेंगे टक्कर बड़ा मुकाबला है। आप बात कितनी भी कर लें, पलड़ा थोड़ा सा कांग्रेस का भारी लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है प्रदेश में। सर, पलड़ा कांग्रेस का किसी भी कीमत पे भारी, किसी भी एंगल से भारी नहीं है। अगर ये जाए या जनता के बीच में तो ये अपने 10 काम भी नहीं गिनवा सकते अपने पुराने काल में जो इन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए करे। मेरे को बताइए, मैं 20 कार्य गिनवा कर इनको बता दूंगा, पर इन पे कोई इस बात का जवाब नहीं होगा। ये किस मुंह से जाते हैं? ये सिर्फ जो हमारी सरकार है उसको कैसे भी करके उसकी आलोचना करने के लिए ये बीच में लोगों के जाते हैं। इन पे अपने 10 साल के काम की, जब इनकी सरकार थी, इन पे कोई ऐसे काम नहीं है जो जनता के बीच में जाएं और अपने गिनवा सकें। ठीक है, आपको वही उम्मीद है कि जो आपने काम किया, उपलब्धियां हैं, उनके बलबूते पर आप फिर से सरकार बनाने वाले। रोहित जैन जी, देखिए, कांग्रेस बीजेपी तो आपने अपने दावे करे, लेकिन आप पार्टी अपने आप को कहां पर स्टैंड करती है? क्योंकि अभी आप लगे हुए थे कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर, लेकिन सीटों को लेकर चीजें फाइनल नहीं हुई, इसलिए फिर आप अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये, कितने सीटों तक आप चुनाव लड़ सकते हैं यहां पर? और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन नहीं हुआ है उसके बाद जब आप अकेले लड़ रहे तो कितनी मजबूती के साथ? क्योंकि मैंने भी एक डिबेट में कहा था 3-4 दिन पहले, क्योंकि शायद आपके कार्यकर्ता नेता वेट एंड वॉच देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगाना है कि नहीं लगाना है, लेकिन अब तो आप अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस बीजेपी दोनों आप घेरेंगे। जी जी, देखिए, आम आदमी पार्टी किसी पे ब्लेम लगाना या उस चीज में कोई विश्वास नहीं करते। हम टाइम की कीमत समझते हैं। आम आदमी पार्टी का मतलब यही है कि ओनली वर्क, हमें बातें नहीं, हमें काम करना आता है। तो आप ये देखें कि हमें सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमारे ऊपर अटैक हुए, हमारे नेता लोग जेलों में भरे जाते हैं, उस चीज को मद्देनजर देखते हुए हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच चल रहे हैं। क्योंकि 3 हफ्ते से अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई की बात चल रही थी, लेकिन किसी ना किसी कारण से उनको लटका दिया जाता है। ये एक बहुत विकट स्थिति चल रही है। इस चीज को निपटने में हमें थोड़ा सा मशक्कत जरूर करनी पड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का पहला टारगेट बीजेपी को हटाना इसलिए है कि हमने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा है, किसी ने दिखाया नहीं है, बीजेपी ने खुद ही दिखा दिया कि वो लोग कैसे हैं। अब उस चीज को देश हित में, क्योंकि देश हित पहले होता है, देश हित के मद्देनजर रखते हुए हम ये समझते हैं कि बीजेपी को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बीजेपी कोई बुरे नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के कारण वो सभी लोग एक मजबूरों का टोला बैठा है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन रोहित जी, आप भी अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, आप कह रहे हैं बीजेपी को हराना हमारा टारगेट, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के सामने भी आप अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, फिर तो वोटों में बंटवारा हो सकता है ना? नहीं, देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अब हमारा समझौता, देखिए, इलेक्शन सिर्फ 20 दिन का रह गया। अब ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है, 3 महीने का इलेक्शन आज सिर्फ 20 दिन का रह गया है। आप ये समझे कि पता नहीं किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। आज कोई 20वीं सदी का युवा 21वीं सदी में पता नहीं विचारधारा क्या चल रही है लोगों की। देश शायद बाद में हो चुका है, हर एक का ये हाल है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए देश पहले है। उसके बावजूद हम समझते थे कि शायद गठबंधन होकर हम एक करारी मात दे सकें इस पार्टी को, जो कि 10 साल से काबिज है और जबरदस्ती सारे रिजल्ट अपने पास में करनी चाहती है उसके लिए, लेकिन अभी तक बात नहीं बन रही। इसलिए आखिर में हमने, अगर ऐसा नहीं है कि हम सक्षम नहीं है,
बिल्कुल सक्षम है, इसलिए हमारी लिस्ट आनी शुरू हो ठीक है, गई। लेकिन मुझे बताइए, गठबंधन आप लोग का नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल भी अंदर है जेल के अंदर, तो स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे जिनका प्रभुत्व आपको लगता है कि हरियाणा में है और वो कमाल कर पाएंगे अपने भाषणों से? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम बिल्कुल करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आने वाले हैं, पूरी उम्मीद है, और जल्दी आप देखेंगे बाकी मेंबर्स की लिस्ट शाम तक 10 बजे तक आने की उम्मीद है, और बाकी जो बची हुई है वो कल तक आ जाएगी सुबह। और इसमें कोई शक नहीं कि हम 10 गुना चाल चलने की मादा रखते हैं, क्योंकि हमारा जो कैडर है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो गजब का हौसला रखते हैं और वो पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, अशोक सोनी जी, एक अभी हम बाइट सुना रहे थे, आप ही की कांग्रेस के नेता थे, वो कह रहे थे टक्कर आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में, बीजेपी तो कहीं है नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले आप तो गठबंधन करने में लगे हुए थे आप पार्टी के साथ, तो कुछ गफलत सी भी लग रही है, क्योंकि आपके नेता ये भी कह रहे हैं कि मुकाबला आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में, बीजेपी कहीं है ही नहीं। आप क्या मानते हैं? और जिस तरह से यहाँ पर जो रैलियां होंगी अभी राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी, जो बाकी बड़े नेताओं की होंगी, मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा आपके जो स्टार प्रचारक हरियाणा में आएंगे? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं बत्रा जी को कि हमारे अंबाला में भी आए थे मोदी जी यहाँ रैली करने। जब लोकसभा चुनाव था तो अंबाले में मोदी जी आए थे, लेकिन उनका जादू नहीं चला, यहाँ उनका कोई जादू नहीं चला। हमने यहाँ की सीट हमारे वरुण चौधरी जी ने जीती है, उन्होंने पूरा जोर लगाया, इसलिए अब उनका जो जादू है वो तो खत्म हो चुका है। मैं अभी पहले भी बता चुका हूं आपको कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है। अब लोगों के अंदर कोई उत्साह नहीं है मोदी के लिए। ये मोदी का नाम ले लेके जितना लोगों को बेवकूफ बना सकते थे ये बना चुके हैं, आगे कोई बनने वाला नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताता हूं आम आदमी या कांग्रेस की बात, मैं आपको पहले भी बता सका हूं, ये जो चुनाव है ये चुनाव आम आदमी का जो ये सरकार है भ्रष्ट, इसके खिलाफ है। तो इसके अंदर पार्टी का कोई नाम नहीं है। आज हमारी जनता लड़ेगी इनके खिलाफ, जो इन्होंने उनके 10 साल खराब करे हैं। कोई यहां पर किसी भी तरह की तरक्की नहीं हुई। मैं अंबाला की बात करता हूं, अंबाला के अंदर हमारे जो विधायक हैं असीम गोयल जी 10 साल से हैं, उन्होंने 9 प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थे। उन 9 प्रोजेक्टों के अंदर एक भी प्रोजेक्ट, नारंग तालाब है यहाँ वो पूरा नहीं हुआ, महावीर पार्क पूरा नहीं हुआ, एक कालका के यहाँ गेट लगना था हमारा कालका चौक पे, वो पूरा नहीं हुआ, सिविल हॉस्पिटल पूरा नहीं हुआ। सिवाय इन्होंने एक काम किया था, वो किया था इन्होंने चौक बनाने का। और उन चौक के अंदर आप हैरान हो जाओगे कि एक चौक के अंदर अगर 45 या 50 हजार रुपए लगे हैं तो इन्होंने उसके 45-50 लाख रुपए लिए हैं। मतलब 10% लगाकर 90% इन्होंने भ्रष्टाचार किया। उसके बावजूद कोई प्रूफ है? ये सिर्फ यूं ही इसी मुद्दे को लेकर, इसके अलावा इन पे कोई मुद्दा नहीं है। अगर मैं ये मुद्दा नहीं है, मतलब अच्छा भ्रष्टाचार, इसका मतलब भ्रष्टाचार को बत्रा जी आप मुद्दा ही नहीं मानते हैं। इसका मतलब भ्रष्टाचार आपके कण कण में है। आप ये बता दीजिए कि भ्रष्टाचार को कण कण में मानते हैं, आप अपने मुंह से बता दीजिए क्या भ्रष्टाचार जो है वो आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। आम लोगों का आपने जो आम लोगों से जो हमारे से टैक्स लिया हुआ है, क्या उसको वो आप खा जाओगे और हम उसको मुद्दा नहीं बनाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? भ्रष्टाचार आप करो और हम उसको मुद्दा ना बनाएं, इसका मतलब आप लोग मात्र और मैं बत्रा जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई सबूत नहीं, बत्रा जी पहले तो जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। आप मेरी बात को पूरा सुनिए, नहीं प्लीज आप पहले बंद होइए, आप बीच में बात करके आप हमारी बात को मत काटिए। हमने आपको चुपचाप जो आपने कहा हमने सुना उसको, आप हमारी बात को सुनिए। भ्रष्टाचार को आप ये कह रहे हैं तो मुद्दा उठाई रखते हैं। अरे गरीब जनता का 1-1 रुपया आपको जो टैक्स का गया हुआ था आप उसको खाकर बैठ जाओगे और हम उसको मुद्दा कह रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? बड़े शर्म की बात है कि आपको मुद्दा लगता है। अरे जो मुद्दे की बात हो रही है, तो जब आपके स्टार प्रचारक आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे खास तौर से, तो हरियाणा में वो कौन कौन सी उपलब्धि, क्योंकि आप कह रहे थे मेरे पास बहुत सारी उपलब्धियां गिनाने के लिए, तो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिसको लेकर नरेंद्र मोदी फिर से जनता के बीच में जाकर कहेंगे कि तीसरी बार हमारी सरकार बनाई है हरियाणा में? बिल्कुल, मैं बताता हूँ भाजपा को क्यों वोट दे, इनके ही सवाल का जवाब देता हूँ। अब आप इनको बताइएगा कि 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य जो बना वो हरियाणा बना। दूसरी बात, घर बैठे लोगों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ दिया, इनकी सरकार ने कोई नहीं दिया। आयुष्मान चिरायु हरियाणा योजना से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। अब एक बात बताइए, एक इंसानियत के नाते मैं पूछता हूँ, अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसका कोई ऑपरेशन होना है पर उसके पास पैसे नहीं है,
वो रिश्तेदार से एक बार पैसे मांग लेगा, 2 बार मांग लेगा, तीसरी बार रिश्तेदार भी उससे वापस पैसे मांग लेगा। ये समस्या हमारे नेताओं ने देखी, क्योंकि हम किसी परिवार से नहीं आते, हम एक गरीब आदमी, एक किसान के बच्चे, सब ऐसे हमारे नेता हैं जो उठे हुए हैं। तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड किया ताकि किसी के आके झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ गरीब को हर महीने जो मुफ्त अनाज दिया, लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की जो भर्तियां करी हरियाणा कौशल निगम से, वो इनको दिखाई नहीं देती। इन्होंने तो खर्ची और पर्ची के अलावा किया ही कुछ नहीं था। आज इस मंत्री का रिलेशनशिप में जो बंदा है उसको लगा दो, आज उसका भतीजा लगा दो। इनकी सरकार में तो यही हुआ। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई, उस पर तो ये कुछ नहीं बोलते। सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए, उस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे। ये राज्य के हर जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ा, इन्होंने क्या किया? पुरानी सरकारों में इतने सीएम रहे, सब उसी रास्ते को 152D वाले रास्ते से जाते थे। उस समय उनको दिखाई नहीं दिया कि वहाँ हाईवे की जरूरत है, उनके तो घर वहां थे। किसने बनवाया? हमारी सरकार ने बनवाया, वो इनको दिखाई नहीं देता। रोहित जी, आर्यन बत्रा जी बीजेपी नेता, वो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं सरकार की, और अशोक सोनी जी कांग्रेस नेता वो मुद्दे बता रहे हैं। लेकिन यहां पर आप पार्टी की क्या रणनीति है? क्योंकि स्टार प्रचारक अगर देखें, आपके जो स्टार प्रचारक है अरविंद केजरीवाल, तो वो तो अभी जेल में है। तो किन मुद्दों के साथ आप मैदान में उतरे हरियाणा में? क्योंकि जिसके साथ आप गठबंधन कर रहे थे, गठबंधन नहीं हो गया, उसके खिलाफ भी आपको बयानबाजी करनी पड़ी। कैसे आप बोलेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी से बेहतर हमें हमारी सरकार बनाई है? देखिए, आम आदमी पार्टी पॉजिटिविटी पे विश्वास रखती है। जो काम आज से 70 साल पहले होने वाला था वो आज तक नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि आज मजदूर, किसान, नौजवान, कर्मचारी, अध्यापक, विद्यार्थी, मतलब ट्रांसपोर्टर, यहाँ तक कि सैनिक तक सारी जगह परेशान है। हर कोई स्टेट लेकिन रोहित जी, यही मुद्दे तो कांग्रेस के भी है, यही मुद्दे तो कांग्रेस के भी है। तो जनता क्यों सोचे कि कांग्रेस के बदले आपको वोट देना चाहिए? अगर हम विरोधी समर्थकों की बात करें तो मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। आप सुनिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो काम 70 साल पहले होने वाला था वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सिर्फ 5 पॉलिसीज बताई गई हैं, मतलब काम तो 50 है करने वाले। लेकिन अगर ये पहले 5 काम तक नहीं किया, अगर ये पहले काम 5 70 साल पहले हो जाते तो आज हम चाइना की बराबरी कर रहे होते। वो क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, और सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है। आज हम गारंटी देते हैं, अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, जहां भी सरकार आएगी, दिल्ली ले लो, पंजाब ले लो, साबित किया है हर जगह हर मेंबर को रोजगार मिलता चला जा रहा है। ना सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज बल्कि प्राइवेट जॉब से बढ़ती चली जा रही है। और सबसे बड़ी 5वीं एनर्जी की शक्ति, बिजली और पानी। यहाँ ये 5 चीजें जो पहले 5 पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट, ये तक आज हमारे देश में नहीं दे सके लोग। मैं बहुत हैरान होता हूँ हालत देश की क्या चल रही है, और हम आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, विरोध होना बहुत जरूरी है। हमारे सोनी भाई ने बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, बहुत अच्छा विरोध करते हैं, और एक अपोजिशन की जो ड्यूटी है बहुत भली बात निभा रहे हैं। चलिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि अभी इस चुनाव में आपके साथ मित्रता नहीं रहेगी, चुनावी मित्रता नहीं रहेगी, बाकी व्यक्तिगत मित्रता तो हमेशा रहेगी। ठीक है, समय भी हमारा समाप्त होकर देखना होगा जिस तरह से आप गारंटियां गिना रहे हैं, ये गारंटियां काम आती हैं या फिर मुद्दे काम आते हैं कांग्रेस के, या फिर जो उपलब्धियां बता रहे हैं बीजेपी के नेता वो काम आते हैं, उसके हिसाब से जनता चुनाव करे। क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, बस कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर परिणाम भी आ जाएंगे, मतदान भी हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएंगे, और सबके दावे वादे यहाँ पर साबित हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, आर्यन बत्रा जी, अशोक सोनी जी, रोहित जैन जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास दिग्गजों का यहाँ पर अब प्रचार प्रसार भी शुरू हो जाएगा। देखना होगा कि दिग्गजों का असर क्या होगा। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, जिस तरह से कह रहे थे रोहित जैन जी, शायद अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते। देखना होगा अगर वो बाहर आते हैं तो उनकी तरफ से किस तरह से आक्रामकता के साथ प्रचार प्रसार किया जाता है और इसका असर क्या होगा हरियाणा के चुनाव में। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।